हो गया। ओके, तो हमारा टॉपिक है आज का टूर्नामेंट्स। टूर्नामेंट हिंदी में होता है प्रतियोगिता। तो हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों पे मैचेस, जैसे आईपीएल मैचेस चल रहे हैं या हमारे कॉलेज में या और जगहों पे मैचेस चलते हैं, तो उसमें ये प्रतियोगिताएं होती है। तो प्रतियोगिता होती क्या है, तो सबसे पहले हम इसका अर्थ जान जाते हैं, मीनिंग ऑफ टूर्नामेंट, कि प्रतियोगिता का अर्थ क्या होता है। आप देख सकते हैं लिखा है एक ऐसा आयोजन जिसमें विभिन्न मतलब डिफरेंट टाइप्स के व्यक्ति या डिफरेंट टाइप्स की टीमें, अलग अलग टीमें आपस में प्रतिस्पर्धा करती है कि कौन बेस्ट है, कौन सर्वोत्तम है या उनमें से सबसे अच्छा कौन है। सबसे अच्छा को डिसाइड करने के लिए हम एक सिस्टम है, उसको हम प्रतियोगिता बोलते हैं। मतलब व्यक्ति इन द सेंस कि अगर हम इंडिविजुअल गेम खेल रहे हैं, जैसे कि अगर हम एथलेटिक्स या 100 मीटर कर रहे हैं, तो उसमें सबसे फास्टेस्ट मैन कौन है, इसका पता लगाने के लिए हम प्रतियोगिता करेंगे। आपस में जितने भी रहेंगे प्लेयर्स या खिलाड़ी, आपस में वो प्रतिस्पर्धा करेंगे। फिर उसमें हम डिसाइड करते हैं कि कौन विजेता बना है, कौन टॉप पे आया, कौन फर्स्ट आया। तो जो फर्स्ट आया वो विजेता बना, वो सबसे फास्टेस्ट पर्सन है। इसी तरह और भी, जैसे टीम गेम हो गया, वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, तो वहाँ पे टीमें डिफरेंट टीमें आती हैं। जैसे कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट चल रहा है या स्टेट लेवल टूर्नामेंट चल रहा है, तो स्टेट लेवल में हर जो मान लीजिए यूपी स्टेट का टूर्नामेंट है, तो हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी टीमें आएंगी, वो आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगी, आपस में मैचेस खेलेंगी और उसके बाद एक विजेता घोषित होगा जिसको कि फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि हमारा प्रतियोगिता क्या होता है, एक ऐसा आयोजन जिसमें विभिन्न व्यक्ति या टीमें आपस में प्रतिस्पर्धा करती है ताकि वो सर्वोत्तम या विजेता का चयन किया जा सके। धन्यवाद। ओके, तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, मतलब प्रतियोगिता की कौन कौन से प्रकार हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पहला प्रकार हमारा होता है, पहला टाइप है नॉकआउट टूर्नामेंट। नेक्स्ट है हमारा लीग टूर्नामेंट, अनदर वन कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, लास्ट वन है चैलेंज टूर्नामेंट। तो ये 4 प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या ये होता है, फिर डिटेल में जाएंगे। एक बार देखते हैं नॉक आउट। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, नेम सजेस्ट दैट नॉक आउट, जो भी इसमें, और इसका दूसरा नाम होता है हमारा एलिमिनेशन। इसका मतलब ये है कि जैसे प्रतियोगिता हो रही है तो इसमें हमें दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा। एक जो टीम हार गई वो टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगी। तो इसीलिए हम बोलेंगे जो टीम हारेगी वो एलिमिनेट हो जाएगी, मतलब उस प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है। तो ऐसे टूर्नामेंट को हम बोलते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट। अगला है हमारा लीग टूर्नामेंट। तो लीग टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट्स होते हैं, तो इसमें कोई टीम एक मैच हारी तो बाहर नहीं होगी, उस टीम को और भी मौके मिलते हैं अपने प्रदर्शन को दिखाने के लिए। तो नॉकआउट में हमें यही डिमेरिट है कि कोई टीम अगर अच्छी है, वो अगर पहला मैच हार गई, अगर परफॉर्मेंस नहीं दे पाए पहले मैच में किसी रीजन की वजह से, जैसे वेदर कंडीशन की वजह से या कोई और भी रीजन है, या टीमें आई हैं अभी रात को थक के, सुबह उनका मैच पड़ गया है, वो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, तो इसमें वो हार के बाहर हो जाते हैं। तो इसका ये डीमेरिट्स है। मेरिट्स लेकिन क्या है कि जहाँ पे हमें इसमें कम खर्चा आता है नॉकआउट में, और ये हमारा जल्दी से संपन्न हो जाता है। लीग थोड़ा टाइम लेता है, इसमें ज़्यादा खर्चा रहेगा, ज़्यादा ऑफिशियल, ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो लीग का मतलब हुआ कि एक टीम सबसे खेलेगी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, 4 टीमें हैं A B C D। तो नॉकआउट में क्या होगा, A B से खेलेगी, C D से खेलेगी। अगर A B से कोई भी एक हार गया, जैसे A जीत गया, तो B टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। तो ऐसा नॉकआउट में होता है। लीग में क्या होता है, लीग में जैसे A टीम है तो A टीम B से भी मैच खेलेगी, C से भी मैच खेलेगी, D से भी मैच खेलेगी। इसी को हम लीग टूर्नामेंट बोलते हैं कि एक टीम, इस A टीम को 3 मैच खेलने को मिले। इसी तरह B का मैच A से होगा, C से होगा, D से भी होगा। इसी तरह हर एक टीम सबसे खेलेंगी। तो ये जो हमारी जो सिस्टम है, इसको हम लीग टूर्नामेंट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। तो कॉम्बिनेशन में हम क्या देखते हैं, जैसे नाम ही बता रहा है कि कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं कि इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन किया जाता है। कि जैसे तो कोई प्रतियोगिता है जो स्टार्टिंग में पहले नॉकआउट खिलाया जाता है, बाद में जो फाइनल राउंड होता है या क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, लीग होता है, या कोई होता है जो पहले लीग होता है फिर बाद में हमारा नॉकआउट होता है। जैसे अभी आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल में क्या कौन सा कॉम्बिनेशन चलता है, लीग कम नॉकआउट। पहले टीमें सबसे खेलती हैं और डबल लीग होता है, 2 बार खेलती हैं। फिर उसके बाद जब आगे जाएगा सुपर 8 आएगा,
तो सुपर 8, सुपर 6 इस टाइप में फिर वो आगे एलिमिनेट हो जाती है, फिर वहाँ पे नॉकआउट चलता है, जो टीम हारी वो बाहर। तो ये हम होता है कम्बिनेशन, इसमें अलग अलग कम्बिनेशन होता है, जैसे नॉकआउट कम लीग, लीग कम नॉकआउट, नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग, ये सब कम्बिनेशन टूर्नामेंट है। अगला हमारा है चैलेंज टूर्नामेंट। तो चैलेंज टूर्नामेंट क्या होते हैं? चैलेंज टूर्नामेंट ज़्यादातर हमारा इंडिविजुअल गेम में होता है, जो इंडिविजुअल गेम है, जैसे रैकेट्स गेम हो गया, बैडमिंटन हो गया, स्क्वाश हो गया, टेनिस हो गया, बॉक्सिंग, इन सब गेमों में हमारा रैंकिंग चलता है कि इस रैंक का प्लेयर है, तो वहाँ पे ये चैलेंज टूर्नामेंट होता है। तो इसके भी टाइप्स होते हैं, लैडर होता है, पिरामिड्स होता है। तो उसमें जो होता है कि एक प्लेयर जो है अपनी रैंकिंग के लिए चैलेंज करता है, तो सिस्टम में अपने से एक ऊपर नीचे, तो उसको चैलेंज स्वीकार करके डेट दे के उनको मैच खेलना रहता है, फिर उनकी रैंकिंग जो है इंटरचेंज हो जाती है। तो ये चैलेंज टूर्नामेंट अगर इसके बारे में हमें पूछता है तो बताना है कि ये ज़्यादातर इंडिविजुअल गेम में रैंकिंग के लिए किया जाता है। और कम्बिनेशन टूर्नामेंट हमारा होता है, इन सभी का कंबाइंड होता है। लीग होता है, जो टीम सबसे खेलती है। नॉकआउट होता है, जिसका नाम ही है एलिमिनेशन, तो इसमें जो टीम हारती है वो बाहर हो जाती है। तो आइए हम सभी के एक एक करके डिटेल में जानते हैं सभी के बारे में। खेलेगा, किस डेट पे खेलेगा, किस लोकेशन पे खेलेगा, किस टाइम पे खेलेगा। तो ये जो हम अरेंज करते हैं, एक टीम को दूसरे टीम से मैच करवाते हैं, उसको हम बोलते हैं फिक्सर। जैसे कि हम देख रहे हैं कि फिक्सर क्या होता है, एक शेड्यूल होता है। एक शेड्यूल होता है कि कैसे एक प्लान आउटलाइनिंग कि डेट्स की, टाइम की और लोकेशन की कैसे होता है, कि कौन सी टीम किससे खेलेगी, कब खेलेगी। फिक्सर, जैसे नॉकआउट फिक्सर की हम अभी बात करेंगे, तो नॉकआउट फिक्सर में ये होगा कि टीमें, कितनी टीमें हैं, कितनी टीमों को बाई मिलेगी, बाई क्या होता है, सीडिंग क्या होता है, सुपर सीडिंग क्या होता है, और राउंड कैसे खेलते हैं, बाई किन किन टीमों को दिया जाता है, बाई का प्रोसीजर क्या है, ये सब चीज़ें अभी हम जानेंगे। तो फिक्सर का मतलब हम समझ जाते हैं कि जैसे कि 4 टीमों के बीच मैच कराया गया, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, ठीक है, न्यूजीलैंड है और पाकिस्तान है। तो इनका आपस में ये जो मैच हो रहा है, इसको मैच का ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है कि कौन टीम किस टीम से खेलेगी, किस डेट को खेलेगी, कौन से स्टेडियम में खेलेगी मैच, डे नाइट रहेगा या नाइट का रहेगा। तो ये सब चीज़ें हमारा किस में आता है, फिक्सर पे। जैसे नाम से ही पता चला, कोई एक फिक्सेशन, कोई एक चीज़ों को फिक्स करना, स्थिर करना कि इस डेट को। तो ये फिक्सर का शेड्यूल पहले से ही आ जाता है। तो टीमें, ग्राउंड्समैन या स्टेडियम, पिच, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर होता है जब टूर्नामेंट होना रहेगा। उसके जैसे हम देखते होंगे, हम जब जाते हैं तो हमें एक वेन्यू मिलता है। अगर हम कोई गेम खेलने जाते हैं, मान लीजिए यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो एक कोई यूनिवर्सिटी मिलती है, वहाँ पे होना है, फिर वहाँ पे टाइम हमें पता रहता है, एक दिन पहले हमें रिपोर्ट करना होता है। फिर उस मैच से पहले रात को टीम मैनेजर का, कोच का एक मीटिंग चलता है, तो उस मीटिंग में ये फिक्सर को डिसाइड किया जाता है। ये सभी के सामने होना चाहिए और बायस्ड होना चाहिए। जो भी हमारा इसका रूल रेगुलेशन है वो इसमें फॉलो होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं से कोई किसी का मैच नहीं हो सकता है, वो सभी के सामने होता है। इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के बारे में अभी हम जानेंगे। नॉकआउट फिक्सर का प्रोसीजर, कि हमें अगर नॉकआउट फिक्सर ड्रा करना है तो उसका प्रोसीजर कैसे होगा। तो नॉकआउट फिक्सर ड्रा करने से पहले हमें ये सब चीज़ों के बारे में पता लगा लेना ज़रूरी होता है। तो जैसे हमारा पहला है नंबर ऑफ़ मैचेस। तो नॉकआउट टूर्नामेंट में कि कितने मैचेस होंगे, तो उसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ मैचेस का n-1। सपोज करिए कि आप टूर्नामेंट में टोटल 12 टीमें हैं, तो हमारे नंबर ऑफ़ मैचेस कितने हो जाएंगे, 12 हो गया हमारा n, 12 - 1 दैट इज़ 11। मतलब 11 टीमें हमारी, 11 मैचेस खेले जाएंगे उसमें। अगर 12 टोटल टीमें हैं नॉकआउट में, तो टोटल 11 मैचेस खेले जाएंगे। तो ये हमारा हो जाता है नॉकआउट में नंबर ऑफ़ मैचेस। अब हम देखते हैं बाई का, कि हमें बाई हम कैसे देते हैं और कितनी टीमों को दे, अगर कितनी टीमें हैं तो कितनी टीमें बाई होनी चाहिए। तो जैसे हमें पता है कि जो हमारी टीमें होती, लास्ट में हमें जो सेमीफाइनल मैच खेलना होता है, तो वहाँ पे 4 टीमों की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये 4 टीमों का कॉम्बिनेशन हमें बनाने के लिए, 4 टीमों को कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमें बाई देने की आवश्यकता होती है। जैसे अगर मान लीजिए हमें 6 टीमें हैं, 6 का आपस में अगर हम मैच करा देंगे, तो 6 में से 3 टीमें, 3 मैच विनर होंगे, 3 लूज़र होंगे, तो 3 ही टीम बचती है। लेकिन हमें सेमीफाइनल के लिए 4 टीमों की आवश्यकता होती है, इसलिए 4 में कॉम्बिनेशन में रखने के लिए हम बाई देते हैं। तो बाई का एक बार हम प्रोसीजर देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा बस इसको समझने की नीड है। तो बाई में हम देखते हैं पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 2 मतलब हम 2 का पावर करेंगे, और वो पावर ऑफ 2 कितना होना चाहिए, जो नंबर ऑफ टीम्स हैं,
नंबर ऑफ टीम से जैसे ही बाई पावर ऑफ 2 ज़्यादा होगा वहीं पे हमें स्टॉप कर जाना है, और वहीं पे स्टॉप करके उसी में से हमें माइनस करना है नंबर ऑफ टीम को। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर 11 टीमें हैं, 11 टीमें हैं तो कितने टीमों को 22 मिलेंगे, तो हम 2 का पावर करेंगे 2, इसका पावर 4, इसका पावर 8। तो अभी 8 क्या है, 11 से कम है, ये नंबर ऑफ टीम था, n था ये। तो अभी ये 8 जो है 11 से कम है, तो अभी हम स्टॉप नहीं होंगे, एक इसका और पावर करेंगे तो 8, तो ये हो जाएगा 2 के पावर, नेक्स्ट पावर 2 का 16 हो जाएगा। तो जैसे ही 16 ये जो टीम है इससे ज़्यादा हुई, इससे एक्सीड हुआ, वहीं पे हम स्टॉप कर लेंगे। इस 16 को हम लिख लेंगे और जितनी नंबर ऑफ टीम थी उसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो इसका ये कितना आ गया 5। तो हम 5 टीम्स को क्या देंगे, बाई देंगे। तो बाई देने का भी प्रोसीजर है, वो भी बता देंगे कि जो 5 बाई मिलनी है किस किस टीम को मिलेगी। ठीक है, तो एक बार हम फिर से समझ लेंगे। बाई का होता है पावर ऑफ 2, तो जो भी नंबर ऑफ टीम है उसको हम नोट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हमारी नंबर ऑफ टीम 11 थी या 12 थी, हमें भी 11 लेके चल रहे हैं, तो नंबर ऑफ टी मतलब n=11 अगर है तो इसमें हम 2 का पावर करेंगे, 2 का 2, तो दूसरा पावर हो जाएगा 4, तीसरा पावर 8। तो 8 पे हमें नहीं रुकना है, क्योंकि अभी ये जो नंबर ऑफ टीम है ये कम है, ये ज़्यादा है, इससे हमारा ये पावर ज़्यादा होना चाहिए, टीम कम हो जाए। तो जब हम 8 के और एक और आगे आएंगे तो 16 हो जाएगा, 16 पावर। तो 16 क्या हो गया, टीम से बढ़ गया। तो जैसे ही बढ़ गया उसको हम इसमें से बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, पावर में से नंबर ऑफ टीम को हम माइनस कर देंगे। अगर यहीं पे हमारा 12 होता, 12 टीम होता, तो भी इसी 16 में से हम माइनस करते 12 को, तो 4 टीमों को बाई मिलता। अब एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे हमारे पास टीमें हैं 7, तो 7 टीम है, तो इसमें कितने टीमों को बाई मिलेगी, 2 का पावर, फिर इधर 2, 4 अभी इससे कम है तो अभी नहीं रुकेंगे, 8। जैसे ही नेक्स्ट पावर 8 हो गया तो हम यहीं पे रुक जाएंगे, 8 - 7 = 1। तो एक टीम को बाई मिलेगी, 7 है तो एक को बाई मिलेगी, 8 4 के कॉम्बिनेशन में आ जाएंगी। तो ये हमारा होता है पावर बाई देने का प्रोसीजर। नेक्स्ट हमारा हाफ। जब भी हम करते हैं तो हम हाफ डिसाइड करते हैं कि हाफ कैसे होगा, क्योंकि बाई हमें लोअर हाफ अपर हाफ, तो जैसे हमारी जो भी टीमें हैं उनका प्रोसीजर होता है हमें बाई देने के लिए। जैसे मान लीजिए 9 टीमें हैं, तो 9 टीमों में हमें इसका लोअर हाफ और अपर हाफ डिसाइड करना है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में LH और US से डिसाइड करते हैं। तो इसका भी एक फार्मूला होता है। अगर टीम हमारा ऑड है, ऑड मतलब कि विषम संख्या है, जैसे कि 9 हमारा विषम संख्या है, तो अपर हाफ हमारा कैसे डिसाइड होगा, अपर हाफ हमारा होता है n+1/2। तो हमारी टोटल टीमें कितनी थी, 9 + 1 10 बटा के 2, तो 9 1 10, तो ये हो जाएगा हमारा 5। तो 5 टीमों के ऊपर हमारा अपर हाफ हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा ये जो इसके ऊपर हो गया ये हमारा अपर हाफ हो गया, इसके नीचे का हमारा जो हो गया लोअर हाफ हो गया। यहीं पे अगर टीम हमारी 8 होती तो जो 8 हमारा हो गया इवन संख्या, मतलब सम संख्या। तो 8 जो सम संख्या का फार्मूला होता है सीधे n/2, मतलब 8/2 = 4। तो यहाँ पे हम 4 पे ये अपर हाफ, ये हमारा अपर हाफ हो जाए, ये अपर हाफ रहेगा, ये लोअर हाफ है। तो यहीं पे ये हमारा अपर हाफ हो जाता है, ये हमारा लोअर हाफ हो जाता। तो हमें यही ध्यान देना कि अगर संख्या विषम है तो ऊपर वाली में एक ज़्यादा रहेगा, संख्या अगर सम है तो दोनों में इक्वल रहेगा, सीधे सीधे। तो ये हमारा अपर हाफ लोअर हाफ हो गया। नेक्स्ट हमारा है राउंड का, कि अगर ये मैचेस हो रहे हैं, जैसे अगर 16 टीमें या 12 टीमें हैं, तो कितने राउंड का मैच चलेगा। इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे इसका फार्मूला होता है log2n, n हमारा होता है नंबर ऑफ टीम। तो हमें इससे फार्मूले में नहीं जाना है कि इसका हमें लॉगरिदम वो निकालना है। इसका जैसे कि log2 में बेस 2 लॉगरिदम हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा है log2 16 टीमें अगर हैं तो ये हमारा हो जाएगा 4 राउंड। तो ये ऐसे नहीं देखना, हम उसको देख लेंगे कि अगर ये मैचेस चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कितने राउंड चले हैं ऊपर, ये जैसे 1 2 से खेला, 3 से खेला, फिर आगे ये 2 इससे खेलेगा, फिर इधर सेमीफाइनल में जाएगा, फिर यहाँ पे फाइनल आएगा। तो ये जो ऊपर वाले हैं ये सब राउंड है। वो हम जब फिक्सर जब ड्रा करके उनका मैच कराएंगे वहाँ से भी हम ये राउंड निकाल सकते हैं, अगर इस हमें फार्मूले में नहीं रखना है तो।
अब हम ये देख लिए जो जो चीज़ें हमारी ज़रूरी थी, अब हम ड्रॉ करते हैं नॉकआउट का फिक्सर। ओके, तो अब हम देखते हैं नॉकआउट फिक्सर का प्रोसीजर। तो जैसे आपको क्वेश्चन आएगा ड्रॉ नॉकआउट फिक्सर आप 12 टीम 11 टीम से ऐसे करके वो आएगा आपको, तो आपको ऐसे क्वेश्चन रहेगा। तो हम देख लेते हैं कि एक बार प्रोसीजर क्या है नॉकआउट फिक्सर का। इसके पहले हमने चर्चा किया था उसका प्रोसीजर में किन किन बातों में हमें ध्यान रखना है। तो अब हम देखते हैं, तो हम इनको पहले टीमों के लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12। तो ये 12 हमारे जो नंबर्स हैं ये टीमें होती हैं। जैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया, न्यूजीलैंड, ऐसे करके टीमें हैं। ये जिम्बाब्वे, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, जैसे करके ये टीमेज हैं। तो हम टीमों का नाम न लिखे, उनका सीरियल नंबर बस लिखते हैं, इनका आपस में मैच कराते हैं। तो इसके प्रोसीजर में हम देखते हैं, पहले इनको हमें यहाँ पे सभी का लिख लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है हमें, हमारी जो n हो गया यहाँ पे n इक्वल टू 12, n मीन्स नंबर ऑफ टीम। तो यहाँ पे n हमारा 12 हो गया है। तब हमारा जैसे पहला नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला है, तो ये होता है हमारा n-1। तो हमारा n यहाँ पे था 12, तो 12-1 तो 11 हमारा हो गया टोटल नंबर ऑफ मैचेस। टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने खेले जाएंगे, 11। तो अगर हमें ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है, नेक्स्ट में हम आएंगे इसका डिसाइड करेंगे अपर हाफ लोअर हाफ। तो हमने देखा था कि अपर हाफ लोअर हाफ में हमें पता करना कि n कौन सी नंबर है। तो n हमारा 12 है और 12 हमारा क्या है, इवन नंबर। तो इवन में फॉर्मूला क्या था लोअर हाफ अपर हाफ डिसाइड करने का, n/2। तो जब हम n/2 करेंगे 12/2, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 6। तो ये 6 पे हम यहाँ पर इसका पार्टीशन कर देंगे। ऊपर का हमारा पार्ट हो जाएगा ये, इसको हम बोल देंगे अपर हाफ, नीचे का हो जाएगा हमारा लोअर हाफ। तो इसको हम UH या LH से लिख लेते हैं, या आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं, अपर हाफ लोअर हाफ। तो ये 6 पे हमारा 6 टीम ऊपर हो गई, 6 टीम नीचे हो गई। तो अपर हाफ में कितनी टीम आ गई, 6। लोअर हाफ में कितनी टीमें आ गई, 6। अब हम चलते हैं बाई कैसे देंगे। हमने जैसे बताया था कि वो 4 के कॉम्बिनेशन में रखने के लिए सेमीफाइनल में बाई की आवश्यकता होती है। तो बाई का प्रोसीजर हमें क्या है, तो हमने पहले देखा था पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2, हम 2 का पावर करते जाएंगे। कब तक करेंगे, जब तक वो नंबर ऑफ टीम से एक्सीड ना कर जाए, नंबर ऑफ टीम से बड़ा ना हो जाए। तो देखिए हम करते हैं 2 का पावर 2 4 8 16 32 64। तो इसमें हम देखेंगे कि कहाँ पर जो हमारा नंबर ऑफ टीम 12 है उससे ये एक्सीड किया, उससे ये बढ़ गया है। तो कहाँ पर हमारा बढ़ा है, उस पे हम रुक जाएंगे। तो ये बढ़ा हमारा 16 पे। 8 क्या था, 12 से कम था, और 16 क्या है, 12 से ज़्यादा। जैसे ही बढ़ गया तो हम क्या करते हैं, जो पावर ऑफ 2 होता है उसमें से हम माइनस कर देते हैं नंबर ऑफ टीम को। तो नंबर ऑफ टीम हमारा 12 था। किसको माइनस करते हैं, पावर ऑफ 2 को, जो एक्सीड होता है उसको माइनस करते हैं नंबर ऑफ टीम में से। तो वो पावर ऑफ 2 जो बढ़ा वो 16 है, नंबर ऑफ टीम हमारा 12 है, तो इसको माइनस कर देंगे। तो 4 टीमों को हमें बाई देना पड़ेगा। तो न बाई को हमें यहाँ पे लिख देंगे 4 टीम्स को बाई। फिर ये बाई का भी प्रोसीजर क्या है वो देख लेते हैं हम, कैसे किन टीमों को हम बाई देंगे, इसका भी प्रोसीजर होता है। तो जो हमारा फर्स्ट बाई होता है वो ये, जैसे हमारा ये अपर हाफ हो गया, ये लोअर हाफ हो गया, तो हमेशा हमारा जो फर्स्ट बाई हम देंगे लोअर हाफ की लास्ट टीम को। किसको देंगे, लोअर हाफ की लास्ट टीम, मतलब कि हमारा हो गया 12 हमको हमारा क्या हो गया, बाई नंबर 1। तो हम ये 12 को घेर देंगे। ये हमारा पहला बाई था। दूसरा बाई हम किसको देते हैं, अपर हाफ की फर्स्ट टीम को। तो अपर हाफ की फर्स्ट टीम कौन सी हो गई हमारा, 1। तो ये हो गया हमारा बाई 2, ठीक है। तीसरा बाई हम देते हैं लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को। तो ये हमारा बाई नंबर 3 हो गया, तीसरा बाई। अब चौथा बाई हम देते हैं अपर हाफ की लास्ट टीम को। तो ये हमारा छठे को भी फिर से बाई हो गया, तो बाई नंबर 4, ठीक है। तो यही अगर हमें पांचवा बाई भी देना होता फिर हम उसी प्रोसीजर में आ जाते, लोअर हाफ की लास्ट टीम। तो लोअर हाफ की लास्ट टीम 12 को पहले से मिल गया, अब पांचवा बाई हमें 11 वाली टीम को मिलता। इसको हम एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं। जो बाई का प्रोसीजर होता है, पहला बाई हमें मिलेगा लोअर हाफ की लास्ट टीम को,
दूसरा बाई मिलेगा अपर हाफ की फर्स्ट टीम को, तीसरा बाई मिलेगा लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को, चौथा बाई मिलेगा अपर हाफ की लास्ट टीम को। तो ये हम 4 टीमों को बाई दे दिए। बाई का मतलब है कि वो टीम ऑलरेडी अगले राउंड में पहुंच गई है, फर्स्ट राउंड में वो मैचेस नहीं खेलेंगे। तो आइए हम इनका मैचेस करा के देखते हैं। तो फर्स्ट टीम को बाई है 6 को, 7 को और 12 को। तो इनका आपस में या किसी से मैच नहीं होगा पहले राउंड में। जो टीमें बच गई हैं, तो हमारी जो 12 टीमें थी उसमें से 4 को बाई मिल गया, तो 8 टीमों का आपस में मैच होगा। तो आइए हम देखते हैं मैच करा के। तो ये मैच हमारा होगा 2 का 3 से। तो यहाँ पे हमें छोटा सा लिख देना है 2 वर्सेस 3। हमें अगर पूरा नंबर पाना है, जैसे हमारा रिटन एग्ज़ाम है, बीपीएड का है या बीए बीएससी में, तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा। पूरा बस हम ऐसे लिख देंगे तो हमें 10 मार्क्स या 15 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसमें हमें पूरा लिखना पड़ेगा। मैच प्लेड बिटवीन 2 and 3, या हिंदी में लिख सकते हैं 2 और 3 के बीच मैच। फिर नेक्स्ट मैच है हमारा 4 का 5 से। तो इसमें भी लिखेंगे 4 वर्सेस 5। अगला मैच हमारा 8 का 9 से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैच प्लेड बिटवीन टीम नंबर 8 एंड टीम नंबर 9। यहाँ पर अगला मैच हमारा होगा 10 और 11 का। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि 2 और 3 में मैच हुआ, जिसमें कि कौन विनर हुआ 2। ठीक है, यहाँ पे हम 4 5 का मैच हुआ, विनर कौन हुआ 5। ठीक है, ऐसी तरह हम इसमें भी बताएंगे 8 9 में से मैच हुआ तो इसका विनर कौन हुआ 9। 10 11 में मैच हुआ तो इसका विनर कौन हुआ 10। तो यहाँ पे तो हम नंबर लिख रहे हैं, हम चाहे तो इनके टीमों के नाम भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड था, राउंड 1 हम ऊपर लिख देंगे। ठीक है, फिर अगला राउंड, अब ये जो बाई वाली टीम है इनका मैच होगा। तो 1 का मैच होगा 2 से। 2 क्योंकि 2 2 और 3 में से विनर थी, तो 1 का बाई वाले का मैच 2 से होगा। अब 4 और 5 में से 5 विनर था, तो 5 का मैच 6 से होगा, जिसको बाई मिला हुआ था। अब नेक्स्ट मैच होगा 8 और 9 में से 9 विनर था, इसका होगा जो बाई मिला था 7 को। फिर नेक्स्ट 10 और 11 में से 10 विनर था, इसका मैच होगा 12 वाली टीम से, जिसको ऑलरेडी बाई मिला था। अब यहाँ पे हमारा 8 टीमें आ गई हैं, इसमें से 4 टीमें जीतेंगी और 4 टीमें हारेंगी, बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये एलिमिनेशन राउंड है। तो हम देखते हैं 1 और 2 के बीच मैच हुआ, इसमें कौन विनर हुआ 1। ठीक है, 2 हार गया। तो इसमें हम लिख देंगे यहाँ की मैच 1 और 2 के बीच में खेला गया, 1 विजयी रहा। अब अगला मैच हमारा 5 और 6 के बीच में हुआ, इसमें 6 हमारा विनर हो गया। और नेक्स्ट मैच हमारा 7 और 9 के बीच में हुआ, जिसमें कि हमारा 7 विनर हो गई। अगला मैच हमारा 10 और 12 के बीच में हुआ, जिसमें 12 विनर हो गई। अब ये 4 टीमें जो हैं 1 6 7 10, ये 4 सेमीफाइनलिस्ट टीम हो गई, सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब इन चारों का आपस में मैच होगा और वो फाइनल में जाएंगे। तो ये हमारा राउंड 2 हो जाएगा, R2। अब नेक्स्ट मैच हमारा होगा 1 का 6 से। जनरली वैसे अगर हमारा ग्रुप रहता है तो अगर दो ग्रुप है, वो लीग में होता है कि जो फर्स्ट ग्रुप की टॉपर है उसका सेमीफाइनल होता है सेकेंड ग्रुप के दूसरे ग्रुप के सेकेंड नंबर टीम से। लेकिन यहाँ पे हम ऐसे करते हैं पास पास वाली टीम का। तो ऐसे हो गया हमारा बाई नहीं, जो मैचेस हैं अब अगले सेमीफाइनल का 1 और 6 का मैच होगा, 7 और 8 का मैच होगा। ये हमारा सेमीफाइनल मैचेस चल रहा है। अब इसके बाद 1 और 6 में से मान लीजिए 6 जीत गया है, 7 और 8 में से हमारा 12 जीत गया है। ठीक है, अब इनका हमारा मैच होगा फिर फाइनल। तब यहाँ पे हमें दिखाना है कि फाइनल प्लेड बिटवीन टीम नंबर 6 एंड टीम नंबर 12, जिसमें कि हमारा टीम नंबर 12 क्या हुई, विनर हुई। ठीक है, तो यहाँ R3 और यहाँ पे R4, तो टोटल 4 राउंड चले हैं, तो ये राउंड 4। तो ये पूरा प्रोसीजर हमें ऐसे फॉलो करना है, पूरा दिखाना है कि यहाँ पे अगर हम छोटा छोटा लिख देंगे कि मैच इनके बीच खेला गया, इनको बाई मिला है, ये लोअर हाफ है, ये अपर हाफ है। फिर यहाँ पे हम बता देंगे, निष्कर्ष में लिखेंगे कि टोटल 12 टीमें खेली गई थी, जिसमें कि नॉकआउट टूर्नामेंट हुआ, उसमें ऐसे इतने को बाई मिला, लोअर हाफ में इतनी टीम रही, अपर हाफ में इतनी टीम रही। 4 राउंड का मैच खेला गया, टोटल 11 मैचेस खेले गए और जिसमें कि हमारा 12 टीम जो थी विनर हुई। तो ये क्या था हमारा टूर्नामेंट का, जैसे हमारा उसका मीनिंग ही था कि बहुत सारी डिफरेंट टीमें रहेंगी, वो अपना प्रतिस्पर्धा करेंगी कि कौन सी टीम बेस्ट है, कौन सी टीम सर्वोच्च है। तो सर्वोच्च के बाद ये टीम हमारी बेस्ट हुई है, ये विनर हुई है। तो इसी को हम प्रतियोगिता कहते हैं, जिसका एक प्रकार था नॉकआउट फिक्सर।